Mahua One is basically an initiative with the objective of trying to work with tribal communities in the tribal environment, reflecting the element of symbiotic relationship between man and the forest, man and the jungle, man and the nature. But human beings still have to come and savor the nature. Therefore, there need to be houses, eating places, places to walk about. So the entire designing of this complex has been with an objective of using local building materials, using wood, kavelus, and practices which are prevalent in the tribal communities. Mrs. Singh, my partner, has been instrumental in fitting out all the interiors and the decor, and I would request her to say a few words. Actually, we have really enjoyed putting together Mahua One, and yes, that's right. हमारा main criteria ये था कि it should be a kind of an architecture which is in context to what is around it. जिस तरह के घर चारों तरफ इधर बने हुए हैं, हमने उसी तरह के बनाने की कोशिश की. And we did a lot of adaptive reuse, whether it is doors, windows, furniture, जो भी हमें मिला, जो अच्छा लगा और जो हमें लगा कि यहाँ पे फिट हो सकता है, we very readily did that. As a result, उसका ये हुआ है कि each room is different and it doesn't necessarily have matching doors and windows. किसी का दरवाज़ा कैसा तो किसी की खिड़की कैसी, और हमने तो बहुत enjoy किया इसको बनाते वक्त. एंड हम कभी कभी जब अपने गेस्ट से मिलते हैं, विच इज़ नेवर ऑफन इनफ, कभी कभी ही होता है, पर हमें लगता है कि शायद वो भी इसको एंजॉय करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी हैव अ लॉट ऑफ रिपीट क्लाइंटेल. अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर रिपीटेडली, अ लॉट ऑफ पीपल गिव रेफरेंसेस. सो हमारी जो क्लाइंटेल है, सम ऑफ देम दे नो द प्लेस मे बी इवन बेटर देन वी डू. What do you say? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. मैं राजकमल के नाम से जाना जाता हूँ और ज़िंदगी में कई प्रकार के प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस प्राप्त है. हमें इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए कोई उस प्रकार का हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि कोशिश ये थी कि हम नेचर में जो चीज़ बनाएं उसमें 3 उद्देश्य पूरे हों. एक तो इंट्रूसिव ना लगे, दूसरा लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को फ़ायदा हो, और तीसरा आने वाले मेहमान को उस नेचर की भरपूर अंदाज, मज़ा और माहौल देने की कोशिश थी. भले वो खाने में हो, भले वो रहने में हो, भले वो उसके नेचर के एलिमेंट्स, नेचर ट्रेल, बर्ड्स, फोटोग्राफी एक्सेट्रा उनमें हो. तो कोशिश हमारी कुछ हद तक इस दिशा में थी. बाकी मैडम सिंह आपको बताएंगी, ये एक डॉक्टरेट हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं, इंटीरियर्स में इनका शौक़ है, रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड प्रोजेक्ट्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स को इम्प्रूव करने में, रिस्टोर करने में इनका योगदान रहा है बम्बई में, और
और जगहों में, और उसका सारा योगदान इस प्रॉपर्टी में भी झलक लाता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेहमानों को हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि जो अंदाज ओपन एयर शाज का है, सिट आउट्स हैं वुडन डेक्स की या मचान की, या खाने की जो व्यवस्था है उसमें लोकल क्यूजीन, culinary हैबिट्स, फ्रेशनेस, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह पे एक्सेंट ज़्यादा है। और यही सब चीज़ें कोई जंगल के लैब में आता है उसको भाती हैं और अच्छी लगती हैं। हमें इस सब प्रोसेस में ऐसा महसूस होता है कि आदमी को, इंसान को नेचर में इंट्रूड तो करना ही होता है, परंतु कुछ हद तक हम इस बात में कामयाब हुए कि हमने नेचर में तो इंट्रूड किया, पर उसका बैलेंस बड़ा अच्छा अचीव हो गया। कुदरतन तौर पे कोशिश थी, परंतु उसका रिजल्ट अच्छा आया हमारी समझ में, क्योंकि गेस्ट ही सबसे ज़्यादा इसकी पुष्टि करते हैं और बार बार यहाँ आते हैं। एक्चुअली महुआ ट्री हमने यहाँ आने से पहले हमें नोटिस नहीं हुआ था। तो जब हम ये जगह देखने आते थे तो एवरी टाइम जब हम आते थे तो ट्रीज़ का रंग और पत्तों का रंग बिल्कुल फ़र्क दिखता था, और काफ़ी यहाँ पे महुआ के पेड़ थे। तो हमने सोचा कि ये कैसे पेड़ हैं, ये पत्ते बदलते रहते हैं, कभी आते हैं एकदम पिंक, कभी आते हैं एकदम ग्रीन, और कभी इतने फ्लावर्स इन पे होते हैं, और इनकी काफ़ी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस है। तो उसके नाम से हमने सोचा कि क्यों ना हम महुआ ही नाम रखें यहाँ का। तो महुआ 1 इस तरह से हमने नाम रखा यहाँ का, महुआ 1। एंड वी आर वेरी ग्लैड, क्योंकि यहाँ पे तो महुआ को बहुत मानते हैं लोकल ट्राइबल्स, इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं इस पेड़ को। एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू नो लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड इट। काफ़ी कुछ इसका करते हैं, लोकल लिका तो है ही। हमारा अपने सब मेहमानों के लिए सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद कि बार बार आते हैं, बार बार हमें प्रोत्साहित करते हैं और जो कमियां बताते हैं उनको दूर करने का अवसर प्रदान करते हैं। और इसी से हमारी हौसला अफजाई है और उनका इस प्रॉपर्टी के बताव लगन बना रहता है, और यही एक फ़ख्र की बात है। इसको ध्यान में रखते हुए आप जैसी बहुत अच्छी टीम जो आज नासिक से आई है, ये ब्लॉग तैयार कर रही है,
और वो भी हमको ये पता लगा कि किसी के इस प्रकार से रेफरेंस के मार्फत आई है जो यहाँ पहले आके रह चुके हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके। नौजवान शक्ति, नौजवान एनर्जी और बहुत ही सुंदर आपका व्यवहार, बात करने का तरीका और लगन, जिस लगन से आप अपने इस ट्रैवल को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, भले ब्लॉग बनाने में, आसपास के एरियाज़ में जाने में, खाने का आप हमको निचोड़ दे रहे हैं कि अच्छा है, और साथ साथ जो रहने की जगह है उसका आनंद उठाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। So it's really nice that people come here as guests, and if we chance to meet them, we hope they go away as friends. Thank you. Thank you very much, sir.